आज के वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं उसमें जो हाईएस्ट कॉमन जो गुणनखंड आता है उसी गुणनखंड को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है और इंग्लिश में जो कॉमन वर्ड होता है उसी को हम लोग हिंदी में उभयनिष्ठ संख्या भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने में है। एचसीएफ हमेशा दो मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड है भाग विधि। यदि आपको किसी भी मेथड से नहीं आता है या एक मेथड से आता है दूसरी मेथड से नहीं आता है तो आप इसमें आखिर तक बने रहिए, आपको एचसीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। संख्या है 12, 30, 18। संख्या को हम लोग यहाँ सबसे पहले उतार लेते हैं। संख्या है 12, 30 और 18। देखिए गुणनखंड का यहाँ प्रश्न में है कि गुणनखंड विधि। जब यहाँ लिखा हुआ है गुणनखंड विधि तो सबसे पहले हम उन संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे 12 है, सबसे पहली संख्या क्या है, 12 है, तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 12 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणनखंड आएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसको अब हम लोग यहाँ करके देखते हैं। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरह से कीजिए। 2 से भाग लगाइए, 2 6 12, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तिहाई 6। अब चूँकि ये संख्या 3 में आ गया, अब ये किसी से भाग नहीं लगेगा तो इसका 3 गुणनखंड प्राप्त हो गया। 2 गुना 2 गुना 3 यहाँ पर आया है, 2 गुना 2 गुना 3। अब अगली संख्या है 30 तक। 30 का गुणनखंड कीजिए। इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ 30, इसका गुणनखंड पहले करके देख लीजिए। ये 2 से चलेगा, 15 दूना 30, फिर ये 3 से चलेगा, 3 पंचे 15। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब अगली संख्या है 18, तो यहाँ 18 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ 18 का फिर यहाँ हम करके देखते हैं। यहाँ यहीं पर कर लेते हैं, जगह की दिक्कत है। 2 से चलाएंगे, 2 नमक 18, फिर 3 से चलाएंगे, 3 तिहाई 9। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। अब देखिए तीनों संख्या का गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब इस गुणनखंड में हमको कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले देखिए ये 2 जो है ये सभी संख्या में मौजूद है, यानी कि 12 में, 18 में और 30 में, तीनों संख्या में 2 कॉमन है। अब अगला कॉमन देखिए, ये 3 को देखिए, ये ऐसे ऐसे 3 को देखिए, 3 भी तीनों संख्या में कॉमन है। आगे और कॉमन कोई नज़र नहीं आता है। 5 भी तीनों में नहीं है, 3 और तीनों में नहीं है। तो आगे इसको हम लिखेंगे 2, इस कॉमन को एक ले लिए और दूसरा कॉमन 3 को ले लिए, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो इस तरह से एचसीएफ बराबर कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 6। इसका यही फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से। भाग विधि वाला संख्या हमने यहाँ उतार लिया है। संख्या है 16, 30, 52। अब ये तीनों संख्या में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या से हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को भाग देंगे। तो छोटी संख्या क्या है, 16 है, तो इसको हम लोग बनाएंगे भाजक। तो यहाँ पर ले लेते हैं भाजक। उसके बाद 16 से जस्ट जो संख्या बड़ी है उसको लेते हैं। तो 16 से बड़ी क्या है, 30 है, तो 30 को ले लेते हैं। अब इसको 16 से भाग देते हैं। तो 16 का जो पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 बार तो नहीं चलेगा, 32 हो जाएगा। 16 दूना 32, एक ही बार चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 एकन 16। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 2 से 1 गया, 1 14 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा जो एचसीएफ वाला भाग होता है यहाँ थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। जो हमारा शेषफल प्राप्त होता है वो अगले चरण में यही क्या हो जाता है, भाजक बन जाता है। अब ये शेषफल बच गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाजक बना लेते हैं। और जो पहले वाला भाजक था उसको हम लोग क्या करते हैं, भाज्य बना लेते हैं। और ये तब तक चलते रहता है जब तक यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। फिर 14 से भाग देंगे, 14 एकन 14। फिर यहाँ घटाएंगे, 16 से 14 जाएगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ शेषफल 2 आ गया, फिर इसको हम लोग भाजक बनाएंगे और यहाँ 14 को क्या बनाएंगे,
भाज्य बनाएंगे, तो फिर 2 से भाग देंगे, 2 साते 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा शेषफल क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो अब हम यहाँ पर भाग देने के लिए इस स्टेप को रोक देंगे। अब हम अगली संख्या को देखेंगे, तो अगली संख्या हमारा क्या है, 52 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 52 को फिर भाज्य बनाएंगे। तो 52 को हम यहाँ क्या करते हैं, भाज्य बना लेते हैं। अब भाजक फिर कौन सा होगा, तो भाजक इसी स्टेप का जो भाजक है, लास्ट वाला स्टेप जो हम लोग बनाए थे, इसका जो स्टेप इस स्टेप का जो भाजक 2 है, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप का भी भाजक बनाते हैं। फिर यहाँ भाग देंगे किससे, सबसे पहले 1 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 से चलेगा, 2 दूनी 4। फिर 5 से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, उतरेगा, फिर 2 यहाँ हो जाएगा 12। फिर चलाएंगे 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 6, 2 6 के 12 होता है, तो 2 6 के 12। अब यहाँ पर देखिए शेषफल जो है, यहाँ घटाने पर क्या हो जाएगा, 0 0। अब शेषफल जब हमको 0 प्राप्त हो गया, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाग देते देते जिस स्टेप में, जिस चरण में, जिस जगह में हमारा शेषफल शून्य हो जाए, उसी जगह का जो क्या भाजक होता है, वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए भाजक हमको लास्ट वाले चरण में 2 प्राप्त हो गया है। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं।